ड्रामा परवरिश एपिसोड 7। आइए देखते हैं ड्रामे को। यहाँ पर अनु को ढूंढते हुए वली आता है और उसको ढूंढ लेता है। वो उसको आवाज़ें दे रहा होता है और उसे वहाँ पर अनु मिल जाती है। वो उसके भाग कर गले लग जाती है और डर सहम कर उसके गले लग जाती है। वली उसको दिलासा देता है कि तुम्हारा भाई तुम्हारे पास आ गया है, तुम्हें किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए आ गया है, तुम अब डरो नहीं। वो उसे बहुत ज़्यादा समझाता है। वो कहता है डरो नहीं, तुम्हें किस चीज़ का डर है। यहाँ पर समीर इंतज़ार कर रहा होता है कि वली को पता नहीं अनिया मिली है कि नहीं। वो परेशान हो रहा था। फिर वहीं पर वली उसे फ़ोन कर देता है कि समीर यार, अनु मिल गई है, तुम बाहर गेट पर आओ, जल्दी से बाइक लेकर आओ, हम वहां पर आ रहे हैं। फिर वो अपनी बहन को लेकर निकलता है वहां से और गेट पर पहुंचने की जल्द से जल्द कोशिश करता है। फिर वो वहां से निकल पड़ता है। यहाँ पर वो बाइक स्टार्ट करके गेट पर आता है, स्कूल के गेट पर आता है। आकर दरवाजा खटखटाता है। यहाँ पर वली और उसकी बहन आनिया रूम से निकल कर आ रहे होते हैं। गार्ड के कानों में, यहाँ पर गार्ड मजे से बैठा फोन इस्तेमाल कर रहा होता है, कानों में हैंड फ्री लगाकर। वो कहता है पता नहीं कौन आ गया है जो बार बार दरवाजा खटखटाए जा रहा है। वो गुस्से से उठता है, अपनी बहन को देखता है। वो कहता है देखो अब मैं तुम्हारा क्या अंजाम करता हूँ। मेरी बहन देखो, कहता है अंदर है, देखो तुम्हें नजर आ रहा है, मैं तुम देखना तुम्हारा क्या करता, तुम्हारा हशर नशर क्या करता, तुम्हें अब पता लगेगा। यहाँ पर समीर के बाबा आ जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी से तुम बाइक लेकर आओ। और वली और आनिया को कहते हैं आप मेरी गाड़ी में बैठो, हम घर चलते हैं, हमें अब किसी का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। शुक्र है ये सही सलामत मिल गई है, हमारे लिए यही बहुत बड़ी बात है। वो शुक्र अदा करता है। गाड़ी में बैठते हैं वली और आनिया और वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर माया खुश हो रही होती है कि मैंने पाँव पर चोट लगाने के बहाने से वो समझेंगे कि मैं लंगड़ी हूँ और रिश्ते वाले इनकार कर जाएंगे। यहाँ पर वो डांस कर रही होती है खुशी से कि मेरा रिश्ता नहीं होगा। वो हाँ नहीं करेंगे एक लंगड़ी लड़की के लिए कि लंगड़ी लड़की हम अपने घर ले जाएं। वो बहुत खुश हो रही होती है कि इतने में दरवाज़ा नॉक होता है और वो दरवाज़ा खोलने के लिए आती है। वहां पर उसके बाप उसका देखता है और कहता है पाँव की चोट कैसी है। वो कहती है बाबा आए, आप अंदर आए, मैं ठीक हूँ। कहता है हम किसी डॉक्टर को दिखाएं। कहते हैं नहीं नहीं, वहाँ यहाँ पर उसका बाप उसको मिठाई खिलाता है कि खाओ। कहते ये किस खुशी में बाबा। कहता है आपका रिश्ता पक्का हो गया है, रिश्ते वाले हाँ कर गए हैं, आप उनके लिए एक आइडियल हो। यहाँ पर माया थोड़ा सा घबरा जाती है, अपने बाप को कहती है कि अगर मैं ना कर दूं। कहता है ये जो पाँव की चोट है फिर हम डॉक्टर के पास जाएंगे। यानी कि वो धमकी दे रहा होता है कि अगर नहीं टूटा तो मैं तोड़ दूंगा मार मार कर। वो दरअसल एक लालची इंसान होता है कि अपने खानदान वालों को रौब दिखाता है। यहाँ आलिया और वली की माँ परेशान हो रही होती हैं। कहते हैं बच्चों से मिलते हैं, परेशान हो रहे होते हैं। यहाँ समीर और वली को देखकर वो घबरा जाते हैं। साथ में आनिया रो रही होती है। आनिया भागकर अपनी माँ के गले लग जाती है और बिलखती हुई रोती हुई कहती है मामा मैं बहुत। माया की बहन कमरे में आती है। वो देखती है, अपनी किताबें देखती है और कहती है जल्दी से बाहर आओ। वली का बाप उसको डांट रहा होता है कि इतना सब कुछ हो गया, तुमने सब कुछ अकेले हैंडल कर लिया, तुमने हमें बताना भी गवारा नहीं समझा। वो उसकी इंसल्ट कर रहा होता है। वो अपनी बेगम से कहता तुम चुप हो जाओ, इसने जो किया बहुत गलत किया। यहाँ तक के वली को थप्पड़ भी मार देता है। कहता तुमने बहुत गलत किया। माया की बहन दरवाजा नॉक करती है वॉशरूम का। कहती है तुम रो रही हो माया, बाहर आओ। माया अंदर बैठी रो रही होती है कि मेरे ख्वाब अधूरे रह जाएंगे, बाबा मेरी शादी करना चाहते हैं। यहाँ पर वो अपनी बहन के गले लगकर बहुत ज्यादा रोती है और कहती है मैं शादी कैसे कर लूँ। यहाँ पर उसकी माँ अपने हस्बैंड से लड़ रही होती है, वली की माँ, कि मैं वापस चले जाऊंगी, मैं ये सब कुछ देखने के लिए पाकिस्तान नहीं आई थी, पाकिस्तान में आखिर है ही क्या। माया की बहन उसको समझाती है तुम्हारे पास 5 साल है डिग्री मुकम्मल करने के लिए, इन 5 साल में कुछ भी हो सकता है, तुम इस चीज की टेंशन ना लो, एक मंगनी ही है, तुम मंगनी कर लो, कुछ नहीं होगा। उसके माया का बाबा आता है और उसको कहता है बाबा आप। वो कभी भी अपनी बेटियों के कमरे में नहीं आया होता, आज पहली दफा वो आता है। उसकी माँ उसको समझाती है कि बेटा अभी बहुत देर है, तुम मंगनी की बात है मंगनी जहांगीर कर अपनी लो। बेटी के लिए बहुत परेशान होता है और कहता है, सोचता है कि मेरी बेटी आखिर इतना डर गई है। अपनी बेगम को समझा रहा होता है कि हमें वापस नहीं जाना चाहिए, ऐसा इतना कुछ भी नहीं हुआ है कि तुम इस तरह से कर रही हो। लेकिन जहांगीर की बीवी मजीद हो जाती है कि मैं वापस लंदन जाऊँ। यहाँ वाली अपनी बहन आनिया को देखने के लिए आता है। देखता है वो अपनी कजन के साथ किस कदर मानूस होकर उसकी गोद में सर रखकर लेटी हुई कितने एतमानान से सो रही है। वो खुश हो जाता है, कहता है इसका ख्याल रखना, ये इसके लिए कुछ मेडिसिन है, ये इसको लाजमी दे देना। और वो ले लेती है। माया अपने बाप को चाय देने के लिए आती है और कहती है कि बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है। वो कहती है मैं इस रिश्ते के लिए खुश हूँ, आपको जैसा लगे अच्छा लगे
آپ میرا رشتہ کر دیں، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے میرا رشتہ ہاں کر دیں۔ اس کا باپ خوش ہو جاتا ہے۔ پھر ولی کے دادا دادی یعنی کہ جہانگیر کے ماں باپ سمجھاتے ہیں کہ ایسا نہ کرو، واپس نہ آ جاؤ۔ یہاں پر سمیر اور آنیا خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ واپس جانا ہے، لیکن آنیا اس چیز سے پریشان ہے کہ مجھے گھر واپس جانا پڑے گا، صرف میری وجہ سے سب لوگ، بابا میری وجہ سے پریشان ہو جائیں گے اور وہ لندن واپس جا رہے ہیں۔ آنیا اپنے بھائی کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کیا کر رہے ہو، اپنے بھائی سے سلام دعا کرتی ہے اور بھائی اس کا پیکنگ کر رہا ہوتا ہے۔ ولی کہتا ہے میں بہت خوش ہوں۔ آنیا کہتی کہ ہم واقعی لندن واپس چلے جائیں گے؟ کہتا ہاں بالکل ہم چلے جائیں گے، ہمیں اسی چیز کا انتظار تھا، میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ مایا جب صبح تیار ہونے کے لیے کالج جانے کے لیے تیار ہوتی ہے تو وہ دیکھتے اس کے ٹیبل پر اس کی فیس پڑی ہوئی ہے۔ وہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے بابا نے کبھی بھی پہلے ایسے بنا منتے کیے مانگے کبھی بھی پیسے نہیں دیے۔ وہ خوش ہوتی ہے، اتنا خوش ہوتی ہے کہ بابا نے پہلی بار میرے بنا کہے میری سیمسٹر کی فیس مجھے دے دی ہے۔ اور اس کے بعد آنیا اپنے باپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ اس کا باپ کہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کچھ غلط کر سکتا ہوں یا آپ کے لیے کچھ غلط کر سکتا ہوں؟ آپ مجھ پر یقین رکھیں۔ اب دیکھیے